नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी जो है उसमें लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए अब कुछ ही टाइम बचा है, क्योंकि आपको पता है 24 या 25 से जो है वो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है ये रहेगी यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 के लिए। और पेपर नंबर 1 में ये यूनिट नंबर 8 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि आईसीटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका नाम है। और इस यूनिट से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम आईसीटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। एक तरह से ये पी बाई क्यू हैं और आपको ये एग्ज़ाम देते टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट चीन में सर्च इंजन के रूप में अधिक प्रचलित है? तो चीन में जो सर्च इंजन के रूप में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित वेबसाइट है वो है वैदू। ठीक है, वैदू जो है वो चीन में सबसे ज़्यादा जो सर्च इंजन के रूप में ये वेबसाइट सबसे ज़्यादा चलती है, उसका नाम है वैदू। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन की भाषा में परिवर्तित जो है वो कर देता है? तो वो है इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी लघु या सूक्ष्म यंत्र को बुद्धिमान यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें निम्न होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सेंसर होता है, इसलिए इसको जो है वो एक बुद्धिमान यंत्र हम कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, सेंसर को हम बुद्धिमान यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से किसको पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित कहा जा सकता है? तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये यूनिवैक है, ये आपने याद रखना है। UNIVAC यानी कि यूनिवैक जो है ये सबसे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप्स किससे बनती है? तो जो आईसी चिप्स बनती है ये बनती है सिलिकॉन से। ठीक है, किससे बनती है? ये बनती है सिलिकॉन से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है? तो कंप्यूटर के जो मेमोरी है उसके जो प्रकार हैं उसको आपने हाई लेवल से जो है वो लो लेवल की गति तक जो है वो सूचीबद्ध करना है। तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले आता है नंबर सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट रहेगा, यानी कि सीपीयू आएगा, उसके बाद रजिस्टर आएंगे, उसके बाद आएगा कैशे मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी जिसको RAM कहा जाता है, यानी कि रैम कहा जाता है, उसके बाद आएगी सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सीपीयू सबसे पहले, उसके बाद रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये जो एक तरह से सीक्वेंस है ये आपने याद रखना है, हाई टू लो स्पीड की तरफ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 8 बिट्स का एक संग्रह क्या कहलाता है? तो आपको पता है 8 बिट्स जो है वो मिलकर एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, ये 8 बिट्स जो है वो एक बाइट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? ठीक है, तो ये तो मेन क्वेश्चन है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप सभी को आता भी होगा, जो कि बाह्य उपकरणों को अपने नियंत्रण में रखता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है एक तरह से, वो कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का जो है वो ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में VIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है?
जो जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा होता है तो मेमोरी में VIOS जो है वो किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है, वो किया जा रहा होता है ROM यानी कि रोम के द्वारा, ठीक है, ROM यानी कि रोम के द्वारा VIOS जो है वो लोड किया जा रहा होता है जब कंप्यूटर जो है वो बूटिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन से अवयव हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अवयव हैं नियंत्रण इकाई, अंकगणितीय तर्क इकाई और प्रारंभिक स्मृति, ठीक है। ये सभी जो हैं एक तरह से प्रोसेसिंग यूनिट के अवयव कहे जा सकते हैं। ALU का अर्थ क्या है, यानी कि ALU की फुल फॉर्म आपने बतानी है, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, और इसका काम जो है एक तरह से अंक गणितीय यानी कि गणित की जितनी भी आप कह सकते हो कैलकुलेशंस होती हैं उन सभी का काम जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ही काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ALU कहाँ से प्राप्त निर्देशों में त्वरित प्रतिक्रिया देता है, तो वो है नियंत्रण अनुभाग, ठीक है, नियंत्रण अनुभाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में से बटन और मेन्यू किसमें होते हैं जो कि सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले निर्देशों तक तीव्रता से पहुंचा देते हैं, तो वो होता है टूल बार, ठीक है। टूल बार का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट किस प्रकार की कीज हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो हैं ये किस प्रकार की कीज हैं, ये हैं एक संशोधक कीज, ठीक है, संशोधक कीज आप इनको कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है, तो अंक गणितीय तर्क इकाई, ठीक है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ALU का एक भाग कहा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि अंक गणितीय तर्क इकाई यानी कि एक तरह से कैलकुलेशंस करना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस प्रकार की स्मृति पर कंप्यूटर को चालू करने हेतु निर्देश होते हैं, तो ये है ROM, ठीक है, रोम रोम को ये एक ऐसी मेमोरी है जिस पर कंप्यूटर को चालू करने हेतु निर्देश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक कंप्यूटर के ALU पर सामान्य रूप से अनेक उच्च गति वाले भंडारण तत्व होते हैं, तो वो होते हैं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर जो है इस पर अनेक गति वाले भंडारण तत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक हैं जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को कंप्यूटर को क्रय करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए, तो वो होता है उपरोक्त सभी, यानी कि यथार्थता, गति, विश्वसनीयता, ये सभी जो हैं ये कंप्यूटर के ऐसे कारक हैं जो मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर का क्रय करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। क्रय यानी कि उसको खरीदने से पहले ये सभी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर के कीबोर्ड का कूटन किसमें किया जाता है, तो कीबोर्ड का जो कूटन किया जाता है वो ASCII में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से EBCDIC का संक्षिप्तीकरण है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसकी फुल फॉर्म जो है वो कही जाएगी EBCDIC, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो ये कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है EBCDIC कितने कैरेक्टरों को कोड कर सकता है, तो ये कितने कैरेक्टरों को कोड कर सकता है, 256 कैरेक्टरों को ये कोड कर सकता है। आगे आता है VCD का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है VCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट आता है कि ASCII का संक्षिप्तीकरण है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या रहने वाला है, वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये आपने याद रखना है ASCII। और आप सोच रहे होंगे कि ये
मतलब बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं। एक तरह से आप एक फुल फॉर्म याद कर रहे हो, तो लेकिन आप देख रहे हो कि जो एग्ज़ाम में जब सारे ही ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, तो हम कंफ्यूज जो है वो हो ही जाते हैं, चाहे हमने याद भी किया हो, एक छोटी सी फुल फॉर्म भी हो, चाहे हम रोम की फुल फॉर्म भी एग्जाम में देख लेते हैं, तब भी हम जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ ही जाते हैं, क्योंकि वो जो ऑप्शन होते हैं चार, वो सेम टू सेम ही हमें लगते हैं। तो आपने याद करके जाना है, इन सभी फुल फॉर्म्स को पढ़ के जाना है, क्योंकि बहुत सारी फुल फॉर्म्स जो है वो एग्जाम में पूछी गई होती हैं कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये हमने जो है अभी ASCII की फुल फॉर्म्स जो है वो पढ़ ली है। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो प्लीज़ क्लास को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएं, क्लास को पूरा जरूर एंड तक देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर में स्मृति को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो स्मृति को मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट जो है ये सबसे बड़ी इकाई है। मेगाबाइट, गीगाबाइट और किलोबाइट से भी ज्यादा बड़ा है टेराबाइट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से CD रोम किसका संक्षिप्तीकरण है। तो CD रोम की फुल फॉर्म बतानी है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, रोम की तो आपको फुल फॉर्म पता ही है, रीड ऑनली मेमोरी है, लेकिन जो CD है उसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में डेटा भंडारण से संबंधित है। तो डेटा भंडारण से जो संबंधित है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल जो है ये कंप्यूटर में डेटा भंडारण से संबंधित है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, RAM यानी कि रैम का अर्थ क्या है, यानी कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, और ये 2007 का भी क्वेश्चन है, उसके बाद भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो रैम का फुल फॉर्म जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया। तो रोम का जो फुल फॉर्म है वो है रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि अधिक तीव्र और महंगी होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी जो है वो अधिक तेज होती है लेकिन महंगी होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य स्मृति दो प्रकार की होती है। तो मुख्य स्मृति जो है वो दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम, तो दोनों की फुल फॉर्म आपको पता चल ही गई। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म आपको पता चल गई, और ये दोनों ही प्रकार की एक स्मृति, दोनों ही प्रकार जो है ये स्मृति के प्रकार हैं। ठीक है, डेटा को स्मृति से पुनः प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो डेटा को स्मृति से पुनः प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो सभी यानी कि उपरोक्त सभी, रीड आउट, रीड फ्रॉम और रीड। ठीक है, ये सभी शब्द जो है ये प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम को कम अवधि की स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कम अवधि की स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, ये अस्थाई होती है। ठीक है, रैम का आपको पता चल गया, ये टेम्परेरी होती है। तो रैम जो है एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आता है कंप्यूटर मेमोरी, जो डेटा और प्रोग्राम के अस्थाई भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है, वो होती है रैम। ठीक है, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है कि वह मेमोरी जो कि कंप्यूटर के निर्माण के समय ही स्थापित कर दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है रोम। ठीक है, उसको रोम जो है वो कहा जाता है, यानी कि रीड ऑनली मेमोरी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी स्मृति डिवाइस है। तो वो है फ्लॉपी डिस्केट। ठीक है, फ्लॉपी डिस्केट जो है ये एक तरह से सेकेंडरी स्मृति डिवाइस है। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है डिस्क वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। तो डिस्क वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो है वो है संभावित क्षमता, ठीक है, ये सबसे बड़ा लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क जो कि लचीली प्लास्टिक सामग्री से बनी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको डिस्केट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नवीनता राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया डिवाइस है, तो वो है सीडी रोम, ठीक है। सीडी रोम जो है एक तरह से नवीनतम राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वीडीयू के बारे में सही कथन क्या है। तो वीडीयू जो है इसका सही कथन है ये एक पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। ये कैसी डिवाइस है, ये एक पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होगी जब डेटा किसी स्मृति स्थान में प्रवेश करता है। तो वो कौन सी क्रिया होगी जब डेटा जो है वो स्मृति स्थान में प्रवेश करता है, वो होती है यह पिछली सामग्री मिटा देगा, ठीक है। यह पिछली जो जितनी भी सामग्री होगी उसको मिटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रोग्रामेबल रोम के बारे में सत्य है। तो वो कौन सा कथन है, वो है उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और बी। यानी कि ए में क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है परंतु ना तो उसे मिटाया जा सकता है और ना ही उसे संशोधित जो है वो किया जा सकता है। नंबर 2 पर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, यानी कि VIOS जो है नाम का एक प्रोग्राम इसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन प्रोग्रामेबल रोम जो है उसके बारे में सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है डेटा को एक साथ पढ़ने और लिखने की क्रियाओं की अनुमति देती है, तो वो है रैम, ठीक है। पढ़ने और लिखने दोनों की अनुमति जो देती है वो है रैम, ये ऐसी मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे न्यूनतम अभिगम जो है समय है, तो वो कौन सा है, वो है कैशे मेमोरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शब्द भंडारण जो है यानी कि स्टोरेज जो हेतु किसी डेटा आइटम का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है फील्ड, ठीक है। फील्ड जो है ये डेटा जो आइटम है उसका पता लगाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी और इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना है इस चैनल के बारे में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।